नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के। आइए आज मैं एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वह है साइंस सब्जेक्ट का क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवकारक है? कौन सा अवकारक है? याद रखिए अवकारक क्या कहलाता है। तो अवकरण और ऑक्सीकरण को आपने चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या कहा था मैंने? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और इसका ठीक विपरीत क्या, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसके अनुसार से कहा है निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मतलब क्या, H2S। दूसरा सवाल है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? याद रखिए श्वसन के दौरान ऊष्मा बाहर निकलता है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला का है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन और नंबर डी। अगला सवाल कहता है, क्या रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो आप जानते हैं ठोस के लिए सॉलिड के लिए S, द्रव के लिए लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G, जबकि जलीय विलयन के लिए क्या हो जाता है, AQ द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अभिक्रिया CuO प्लस HCU+, यहाँ पे मिस्टेक है, H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो कहते हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिए यह किस प्रकार की अभी ऑप्शन नंबर ए क्या है, विस्थापन, बी क्या, अपघटन और अपचयन, सी और डी उपचयन। तो इसका सही जवाब होगा विस्थापन, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। समीकरण CaCO3 और तीर के निशान CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? याद रखिए ये एक पदार्थ से देखिए दो या दो से अधिक या दो पदार्थ बन रहा है, तो यह क्या कहता है, जब एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग वियोजन या क्या कहते हैं, विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। अगला सवाल कहता है Cl2 प्लस Ki, तीर का निशान KCl प्लस I2, ये कौन सा अभिक्रिया है बाबू? तो देखिए क्लोरीन देखिए क्लोरीन जो है कैल्शियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और आयोडीन मुक्त करता है। तो ये देखिए क्या कहते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आपने देखा क्या पोटेशियम आयोडाइड से किसको, पोटेशियम संयोग करके आयोडीन को बाहर निकाल दिया। तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8वां सवाल कहता है फेरस, देखिए Fe2O3 प्लस Al, तीर का निशान Al2O3 प्लस Fe जो है ऊपर दी गई है जो समीकरण है, यह कैसा है? तो आप वही बातें फिर से समझ में आ रही है, यह कैसे अभिक्रिया है? तो ये भी आपका विस्थापन अभिक्रिया ही है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट को गर्म लेड नाइट्रेट होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो बताइए ये कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 प्लस O2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है CuSO4 प्लस Zn, तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu। सेम सवाल है, एक ही तरह के सवाल है, कोई अलग डिफरेंट नहीं है। तो आप तो आंसर तो जानते ही जानते होंगे, क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। और ये क्या है बाबुआ, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, AlOH का होल थ्राइस प्लस NaCl, ये जो अभिक्रिया है, उपरोक्त अभिक्रिया क्या से है, कौन सी अभिक्रिया है बाबू। तो इसके द्वारा क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्युमिनियम को विस्थापित इधर से किया जाता है, जबकि इस पार से NH विस्थापित हो जाता है। तो आप देखेंगे ये जो कौन सी अभिक्रिया है, दो प्रकार के तत्वों का क्या करते हैं, विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब किसी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है कभी एक यौगिक के तत्व दूसरे यौगिक के तत्वों को क्या करते हैं, मतलब विस्थापित करके दो या अधिक नए पदार्थ बना लेते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखिए, साग सब्जी जब बढ़ती होता है तो उसको एक जगह जमा रख दीजिए, तो उससे क्या ऊष्मा बाहर निकलता है, और उसके बाद वो अपघटित हो जाता है। तो ये ऊष्मा जिससे में भी बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 13वां नंबर समीकरण को देख पा रहे हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, कॉपर का ऑक्सीजन से संयोग होकर क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लिया, तो ये क्या बना, ये कौन से है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बी, मतलब ये क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो सिंपल सी बात है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। कौन सा है, सी है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी आ जाएगा। वो कौन सा, कॉपर सल्फेट को आप लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के विलयन से जब संपर्क कर जाते हैं तो कॉपर सल्फाइड बनता है आपको, और साथ साथ में क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो सॉरी हाँ असत्य है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट है, ज़रा सा गौर से पढ़िएगा, और एक एक करके पढ़ने की बात है, समझने की बात है, और समझिए क्या है। तो असत्य वाला पहला है, क्या शीशा क्या अपचयित हो रहा है, तो ये वाली क्या है, गलत बातें हैं। क्या है, गलत बातें हैं। अब दूसरा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी क्या है बाबू, ये भी गलत ही बातें हैं। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, अर्थात उसका ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है तांबा,
दूसरा है ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। तो गोल्ड आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका सोना ही है जो कि क्या कहते हैं ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। यही कारण देखिए वर्षों तक रखिए गोल्ड जैसे का तैसे रह जाता। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल कहता है क्या अभिक्रिया जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसका हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्या कहता है कॉपर ऑक्साइड से क्या कहते हैं किसको कॉपर को विस्थापित कर दिया गया और उसके बाद जल बनाया, तो क्या किसका अपचयन होता है। सवाल ये है कि किसका अपचयन होता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन का। किसका अपचयन होता है, हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या मतलब ऑक्सीजन का उपचयन के बारे में तो बताए दिए थे क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का योग, ये भी सही है। हाइड्रोजन का वियोग बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल कहा है कली चुनाव और जल के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। ये इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और क्या इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। जब यही सवाल जवाब है तो आगे तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है, कौन सा क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका ए बी अपघटन अभिक्रिया, देखिए 2 या 2 अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब एक अपघटन अभिक्रिया कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, यह अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी NH4CnO तीर का निशान H2NCONH2, यही आपका क्या अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा अविस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन के बारे में बताए थे। एक तत्व किसी यौगिक से एक तत्व का विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, आपको कहते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो खूब जाने हैं। और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट से किसको कॉपर को विस्थापित कौन कर देता है, लोहा कर देता है, तो फेरस सल्फेट बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन एकल विस्थापन और उभय विस्थापन। देखिए उसमें एगो क्या करता है, इसमें 2 यौगिक आपस में क्या करेगा, तत्व या यौगिकों को विस्थापित कर देगा, इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और उभय विस्थापन अभिक्रिया का कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ए आपका है, बी भी है, सी वो भी है, तो ऑटोमेटिक है, डी नंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन असत्य है, निम्नलिखित में कौन असत्य है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, सही बात है, कहलाता है, ये तो सत्य है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी सही बात है। अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अभिक्रिया ZnO+CO
जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो सही कथन क्या है? देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो यहाँ क्या है, CO2 ऑक्सीकृत होता है, CO2 ऑक्सीकृत होता है। बताइए इसका क्या होगा? तो ऑक्सीकृत तो नहीं होता है। ZNO का ऑक्सीकरण होता है, ये इसका भी नहीं होता है। CO का ऑक्सीकरण अवकरण होता है, ये भी गलत बात है। ZNO का अवकरण होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ZNO ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। कहते हैं निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया बताना है, कौन सा क्या है दहन अभिक्रिया है? तो क्या था, उबलता हुआ, दहन नहीं है। मोम का पिघलना, ये भी नहीं है। पेट्रोल का जलना, यही सही बात है, जल रहा है, तो पेट्रोल का जलना आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है, गलत बात। प्रकाश अभिक्रिया में क्या, ऑक्सीजन का क्या उत्सर्जन होता है, वो बाहर निकलता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। मिस्टेक। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि उसका उपयोग करके ही कोई नया पदार्थ बनाता है। क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो ऑटोमेटिक है प्रकाश वो लेगा, अवशोषण करेगा, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, कौन, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अभिक्रिया जो देख रहे हैं समीकरण आपके सामने में है, तो इससे क्या होता है? तो अभी तुरंत ही कुछ देर पहले ये सवाल देखा था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा क्या, PbO से क्या होता है, अवकरण होता है, क्योंकि सेम सवाल क्या था, इससे ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रिडॉक्स लिखा चला है। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो सिर्फ अवकरण होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण अवकरण नाम पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे कहते हैं जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? आप सब कोई जानते हैं उसको क्या कहते हैं? द्रवनांक कहेंगे? नहीं। क्वथनांक कहेंगे? नहीं। क्रांतिक ताप कहेंगे? नहीं। तो क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए ज्वलन ताप कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अभिक्रिया जो आपके सामने में है इससे क्या पता चलता है? I2 एक क्रियाशील पदार्थ है। I2 आयोडीन जो है आपका यह क्रियाशील पदार्थ है? बिल्कुल नहीं। I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है? बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे का है द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड का जब उसमें विद्युत अभिक्रिया किया जाता है तो ये क्या होता है? तो ये क्या सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है? सोडियम धातु एनोड पर होता है? नहीं। सोडियम का मतलब ऑक्सीकरण होता है? ये भी नहीं होता, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। क्या सोडियम क्लोराइड क्या अपरिवर्तित रह जाता है? तो ये भी नहीं हुआ। तो क्या होगा? क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ये सही जवाब हो गया। कौन? क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। तो द्रवीभूत जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है वो क्या होता है? प्रोपेन होता है। उसमें सही बात है। मेथेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, एथेन भी होता है। ये ऑप्शन चारों का क्या मिस्टेक? सवाल देखिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यह आपका सवाल है। द्रवीभूत पेट्रोलियम खाना बनाने में जो यूज होता है
उसमें क्या, और यहाँ प्रयुक्त द्रव्यमान पेट्रोलियम गैस प्रमुख अवयव है। यहाँ पे होता तो सब कोई है, होता क्या, प्रोपेन भी होता है, मीथेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, एथेन भी होता है, लेकिन मेनली जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होगा, तो वो ब्यूटेन होगा। मेन अवयव क्या होगा, ब्यूटेन होता है। ये चीज़ आप भी जानते हैं, इसमें गंध जो आता है, गंध तो कोई गैस नहीं बल्कि क्या है, वो मैथिली उसमें क्या डाला जाता है, गंध के लिए स्पेशल वो पदार्थ डाला जाता है, जो कि आपको कभी भी लीकेज हो तो आपको पता चल जाएगा, एथिल मरकैप्टन। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 35वां सवाल है और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी होगा। काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होगा। तो कहते हैं काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया अगर होता है तो क्या होता है, उष्मा क्या पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल, ये आप लोग प्रयोग भी करें, लेके आओ एकदम काली चूना और डाल दो फटाक से, और देखोगे उसमें पानी, काली चूना लेकर के आओ और उसमें क्या डाल दो, उसमें आराम से डाल दो क्या बाबू, तो जल डाल दो। जैसे ही जल डालोगे तो क्या होगा, काली चूना में जैसे ही डाल देखे कुछ दिन बाद क्या होगा, एकदम उबलना शुरू हो जाएगा, गुस्से से लाल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, उसमें क्या उष्मा का क्या होता है बबुआ, उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है, थैंक यू। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में 35 से आगे 36वां सवाल से आगे देखूंगा। धन्यवाद।